गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 का बेसिक फंडामेंटल डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्लास 11th आप लोग पास आउट कर चुके हैं, आज आप लोग क्लास 12th में आ चुके हैं। क्लास 12th की बात करें तो बोर्ड का जो पेपर है क्लास 12th का, मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई बोर्ड की। बोर्ड का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का जो बोर्ड का पेपर है उसमें से 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, आपको मालूम होगा ही होगा। और जो मेन पेपर होता है वो होता है 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स का जो बाइफर्केशन है वो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग बात कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी की। उसका जो सिलेबस है 2023 और 24 का वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हम लोग देखें तो पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का। जो मेन पेपर है वो आपका 80 मार्क्स का होगा। हाँ, यूनिट्स दो हैं इसमें, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए जो है वो दो अलग अलग पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहला जो पोर्शन है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग है वो एग्जाम में आएगी आपके 36 मार्क्स की। कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो वो आपके एग्जाम में आएगा 24 मार्क्स का। मैं आपको बता दूं, जो पार्ट ए है वो 60 मार्क्स कवर करता है। 36 प्लस 24 60 मार्क्स कवर करता है। पार्ट ए में दो बुक्स हैं। अगर आप लोग डी के गोयल फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा अकाउंट्स की बुक कितनी आती है, 3। जो पहली बुक है उसमें केवल पार्टनरशिप अकाउंट्स हैं जो एग्जाम में आएगी 36 मार्क्स की। और जो सेकंड बुक है वो केवल कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है, वो बुक कवर करती है 24 मार्क्स को। और जो अकाउंट्स की जो थर्ड बुक है वो पार्ट बी को कवर करती है। उसमें मेनली दो ही टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स तो और भी हैं, बाकी मेनली दो ही टॉपिक हैं। जो पहला टॉपिक है वो है 12 मार्क्स का और जो सेकंड टॉपिक है वो है 8 मार्क्स का, जिसको अपन कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 80 मार्क्स का बाइफर्केशन है। तो मैं क्लियर आपको यह भी कह सकता हूं, अकाउंट्स की जो फर्स्ट बुक है वो 36 मार्क्स की है और जो सेकंड बुक है वो 24 मार्क्स की है और जो थर्ड बुक है वो है 20 मार्क्स की। चलिए, ये तो हम लोग बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं आपके सिलेबस के बारे में। अब हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, पार्टनरशिप अकाउंट्स। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जैसा कि मैंने बताया ये पूरी की पूरी बुक है जो एग्जाम में 36 मार्क्स को कवर करेगी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स की। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप पे एक लॉ अप्लाई होता है। हाँ, लॉ का मतलब होता है एक तरीके से कानून, एक्ट, जिसका पूरा नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जिसका पूरा नाम क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो एक्ट है ये एक्ट कब बना, 1932 में, और ये केवल इंडिया में ही एप्लीकेबल होता है। ये जो पार्टनरशिप एक्ट है इसका जो सेक्शन 4 है उसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है। और पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये आपके सामने है जो आपको लर्न करनी है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 2। ऐसा नहीं हो कि पार्टनर एक ही हो, पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको लर्न करनी है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मेन फीचर्स की।
तो सबसे पहला, 2 और मोर पर्सन्स, ये पार्टनरशिप फर्म का पहला फीचर है। दैट मीन्स एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा। ज्यादा कितने हो सकते हैं? 50। सेकंड, एग्रीमेंट। जब भी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। बेटर कौन सा है? रिटर्न एग्रीमेंट। नेक्स्ट, बिजनेस। अगर हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो हमारे पास में कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हम परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हम लोग 5 लोग हैं पार्टनरशिप फर्म में, हम लोगों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया और खाली बैठ गए। ये पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप में एक बिजनेस एक्टिविटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, लॉफुल बिजनेस। जो आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस आइटम को आप परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से वो काम क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। नेचुरल बात है, एक पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट जो है वो जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लेते हैं पार्टनर कितने अच्छे हैं, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब में क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म की जो लायबिलिटी होती है वो कौन सी होती है? अनलिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, हैवी लॉस हो गया। हाँ, तो जितना भी पार्टनरशिप फर्म में पैसा इन्वेस्टेड है उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो लॉस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो पार्टनर्स अपने प्राइवेट सोर्सेस से लेके आएंगे। ये बात ध्यान रखनी है आपको। दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। दैट मीन्स पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कितने होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, जब भी हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या बनाते हैं? एक एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म, उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती है, मेंशन की जाती है। जैसे पार्टनर्स के नेम, उनके एड्रेसेस, उनके मोबाइल नंबर, पार्टनरशिप फर्म का नाम, उनका एड्रेसेस, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म की है वो सारी की सारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली। यानी अगर आपने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में मेंशन नहीं किया है तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा पार्टनरशिप फर्म को एंड ऑफ द ईयर वो सारे के सारे पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड होगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। यानी पार्टनर्स जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी पार्टनर को सैलरी का, कमीशन का, बोनस का, रेम्यूनरेशन का पेमेंट नहीं होगा पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट देगी कितना? 6% पर एनम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से कुछ पैसा निकाल लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज
नहीं होगा। ये जो रूल्स हैं ये पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। प्रॉफिट और लॉस का जो रेशो है वो क्या होगा, इक्वल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एडवांस दिया है या लोन दिया है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, 6% पर एनम। कैपिटल अकाउंट, ये तो मालूम होगा ही, क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं कैपिटल। तो यहां कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट किसके मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स के, ना कि वर्कर के। तो कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो तरीके हैं जो आपके सामने मेंशन है। पहला फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। इसको बनाने का जो तरीका है वो अपन अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, ये तो मालूम होगा ही होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझने में हमको कम से कम 3 लेक्चर चाहिए। तो ये टॉपिक भी हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। वो प्रॉफिट कहां जाएगा, पार्टनर्स के पास। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है वो हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, इलेवेंथ क्लास में आपने डिस्कस किया होगा, फाइनल अकाउंट्स पढ़ा होगा। फाइनल अकाउंट्स में एक तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट याद होगा, और एक बनता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनती थी बैलेंस शीट। इलेवेंथ क्लास में बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बट क्लास 12th में और पार्टनरशिप में यहां एक नया अकाउंट और बनेगा, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनता है, उससे हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हम क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, और उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो पार्टनर्स से रिलेटेड होंगे। यानी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन एम्प्लॉइज का है या वर्कर का है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही चीजें आएंगी जो डायरेक्टली पार्टनर्स से रिलेटेड हैं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, हेडिंग आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे आएगा फॉर द ईयर एंडेड, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। कुछ स्टूडेंट यहां लिखते हैं अमाउंट,
वो गलत है। अमाउंट के साथ आपको रुपीस डालना ही पड़ेगा, रुपीस का सिंबल आएगा ही आएगा। या तो आप केवल लिखिए रुपीस का सिंबल तो भी सही है, या अमाउंट और रुपीस का सिंबल एक साथ वो भी सही है। केवल आप लिखेंगे यहां पर अमाउंट तो वो गलत हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दो ही आइटम आते हैं। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है वो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, तो उसको लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्या आएगा? पार्टनर्स की सैलरी। नेक्स्ट, पार्टनर्स का कमीशन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज पार्टनर्स कितने हैं? 2 ए और बी, तो दोनों को आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद में आएगा रिजर्व, यानी आपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो भी डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद में आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। यहां मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग शॉर्ट में IOD भी कह सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शॉर्ट में हम लोग IOC भी कह सकते हैं। इस अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। हाँ, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहां लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। किस नाम से? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कहां से पिक करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैंने बताया था सबसे पहले क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट है जो हमने फाइंड आउट किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले मेंशन किया जाएगा। तो आज हमने इस लेक्चर में थोड़ा सा पार्टनरशिप का बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किया है। अगली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन, कैपिटल अकाउंट की कैलकुलेशंस और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आज का मेरा वीडियो यही कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।